स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल के तथ्य, उसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमने आपको कुछ तथ्य के बारे में बताया था जो मानव भूगोल में प्रमुख तथ्य हैं। और उसमें ये बात हुई थी अपनी कि सामान्यतया मानव भूगोल में दो तरह के तत्व प्रमुख माने जाते हैं। एक तो भौतिक तत्व और दूसरे सांस्कृतिक तत्व। भौतिक तत्व अथवा प्राकृतिक तत्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थात ऐसे तथ्य जो कि पर्यावरण में प्रकृति द्वारा दिए हुए होते हैं और मानव, जैसे कि इसमें भौगोलिक स्थिति है, स्वरूप है, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके विपरीत जो सांस्कृतिक जो तथ्य हैं उसमें हम ये मानते हैं कि मानव स्वयं और उसके द्वारा जो प्राकृतिक वातावरण में सुधार करके जो नवीन वातावरण संबंधी बातें जो बनाई जाती हैं, जैसे जनसंख्या, मानव का अधिवास है, बस्तियां हैं, मार्ग है, कला विज्ञान है, साहित्य, शिक्षा, सरकार के स्वरूप, धर्म, विचार, मनुष्य की शारीरिक मानसिक दशाएं, ये सब इसमें शामिल की जाती हैं। अर्थात कि मनुष्य ने प्रकृति से समायोजन करके किस प्रकार इन सब चीज़ों का विकास किया है। और दोनों ही प्रकार के जो तथ्य हैं, चाहे प्राकृतिक हों चाहे मानवीय हों, वो तथ्य मानव की जो क्रियाएं हैं, विभिन्न जो क्रियाएं मानव की, उस पर लगातार प्रभाव डालते रहते हैं, अविरल रूप से उन पर प्रभाव डालते रहते हैं। और मानव इन पर अपने साथ साथ अपनी जो छाप है वो भी मानव इनके ऊपर छोड़ता है। और इस प्रकार मानव भूगोल में इन तथ्यों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विषय में अध्ययन है महत्वपूर्ण, वो ब्लास है। एक विद्वान है ब्लास ने जो मानव भूगोल की जो विषय सामग्री है, तथ्य हैं या विषय सामग्री है, उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है जनसंख्या, पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत जनसंख्या के जो क्लस्टर्स हैं, पुंज हैं, उनका वितरण कैसे है, जनसंख्या का घनत्व कहाँ कैसे मिलता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, प्रमुख जनसमूह आगे आपको पढ़ाएंगे हम, जब जनसंख्या का चैप्टर आगे आपको पढ़ेंगे तो उसमें प्रमुख जो जनसमूह है, अर्थात विश्व में कहाँ कहाँ पर विश्व में कुछ जगह पर पॉकेट्स के रूप में जनसंख्या बहुत ज़्यादा, बहुत घनी रूप से बसी हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनसमूह बोलते हैं। तो ऐसे जनसमूह कहाँ पर हैं, कितने हैं, क्यों हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार उनके कारण क्या है, ऐसे जनसंख्या, उनके जीविका के साधन कैसे, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जीविका के साधन क्या है, कौन कौन से साधन में उन पर डिपेंड करते हैं वो। उसके बाद फिर जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है, वो वृद्धि दर क्या है किसी भी क्षेत्र में। इसमें प्रदेश के नहीं केवल, बल्कि विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो समान नहीं है। आपको पता होना चाहिए इस बारे में। और अपन बात करें भारत की, तो भारत में भी पूरे जो भारत के जितने राज्य हैं, उन सब राज्यों में भी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो समान नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर में जो अंतर है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये क्यों है, कम क्यों है या ज़्यादा क्यों। इसके साथ साथ जो मानव की प्रजातियां हैं, मानव की जो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें मानव की प्रजातियां हैं कि हम, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज थे, क्या थे, कहाँ से आए थे, किस प्रकार के जो विश्व में आपने देखा हुआ यूरोपियन लोग हैं, उनकी त्वचा बहुत बनावट, शारीरिक कदकाठी अमेरिकन से अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, यूरोपियन चाइनीज़ की अलग है, एशियंस की अलग है, अफ्रीकन्स की अलग है। तो ये जब इसका डिपेंड करते हैं रेस पर, जो नस्लवाद है, नस्ल है मानव के, उस पर डिपेंड करते हैं। वो आगे इस पर डिटेल अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर स्थानांतरण, यानी कि मानव जो है वो पहले तो केवल, जैसे अपन देखते हैं आज लोग गाँव से शहर में आते हैं, शहर के लोग महानगरों में जाते हैं, महानगर के लोग बड़े शहरों विदेश में जाते हैं। तो इस प्रकार जो माइग्रेशन है, ये स्थानांतरण है। तो ये स्थानांतरण किस स्तर पर हो रहा है,
क्यों हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, अध्ययन हम जनसंख्या के अंदर करते हैं। दूसरा जो विषय है इसमें हमें बांटा है वो लिया है सांस्कृतिक तत्व। जैसा कि पहले बताया था आपको मैंने, सांस्कृतिक तत्व से मतलब होता है जब मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी क्षमता का प्रयोग करके अथवा अपने आप को बदलकर प्राकृतिक वातावरण में नवीन निर्माण करता है। अर्थात वो अपनी दिमाग से, अपनी क्षमताओं से प्राकृतिक वातावरण के अंदर नवीन संरचना बनाता है, नवीन निर्माण करता है, तो उसे हम सांस्कृतिक सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें मानव के जो उसके जो वातावरण के अंतर संबंध का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है, और विशेष रूप से इसमें वातावरण, पौधे पौधे पशु मनुष्य के वातावरण के अनुकूलन, ठीक है, या तो अनुकूलन या मानव द्वारा व्यवहार, ठीक है, और इसके अलावा फिर उसकी जो एक्टिविटियाँ हैं, प्राथमिक द्वितीयक ये सभी की एक्टिविटियाँ, उसकी आर्थिक क्रिया हैं जिस पे उसका आर्थिक क्रिया के ऊपर ही उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। तो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया वो करता है ये आपको पहले भी बता चुके हम, कि जो मनुष्य मुख्य रूप से पहले जो मनुष्य इस जब आर्थिक विकास हुआ था उसमें प्राथमिक क्रियाएं उसके मूल थी, उसके बाद द्वितीय क्रिया करने लगा, फिर तृतीय, वर्तमान में जो 18वीं शताब्दी में तृतीय क्रियाओं का महत्व अत्यधिक होगा, और अब चतुर्थक क्रियाएं जो हैं, हालांकि उसमें ज़्यादातर सेवाएं ही आती हैं, वो भी आपको हम जो मानव की आर्थिक क्रिया पढ़ाएंगे आपको, उसमें इनका डिटेल वर्णन करेंगे। बाकी जो सांस्कृतिक जो तत्व हैं उसके अंदर मनुष्य की जो आर्थिक क्रिया हैं ये भी सम्मिलित की जाती हैं। इसके साथ साथ जो उसके जीविका के और साधन हैं, ठीक है, उसके बाद उसके रहन सहन, जो उसकी मुख्य आवश्यकता है, मानव की जो प्राथमिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उनके बारे में भी भाई, आजीव, रोटी मतलब आजीविका, वो पैसे कहाँ से कमाता है, कैसे कमाता है, क्या करता है। कपड़ा मतलब होता है उसके पहनने का साधन, यानी वो अपने शरीर का बचाव जो है वो किस प्रकार करता है। और तीसरा मकान, यानी शरीर के साथ साथ अपने शरीर के लिए एक जो प्रबंध है, यानी जो बरसात से, तापमान से, सर्दी से, इन सब से उसकी रक्षा करे, ऐसे मकान की भी उसको, तो वो कहाँ पर, किस प्रकार, क्यों, कब, कैसे, इन सब तत्वों का जो निर्माण करता है। उसमें फिर मकान में सामग्री, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विश्व में हर जगह, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अंटार्कटिका हो, सब जगह भवन निर्माण सामग्री अलग अलग होती है। ठीक है ना। भारत में देख लीजिए, अभी पश्चिमी राजस्थान के बाहर मकान अलग तरह के बनते हैं, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में मकान अलग तरह के बनते हैं, तटीय इलाकों में मकान अलग तरह के बनते हैं, मध्य भारत में मकान अलग तरह के बनते हैं, पूर्वोत्तर में अलग तरह के बनते हैं। तो यानी कि क्योंकि मकान जो निर्माण है उसमें केवल भौतिक दशाओं का योग नहीं होता, बल्कि मानव की विचारों का, मानव की उपलब्ध संसाधनों का योग नहीं रहता, बल्कि वहाँ की भौतिक दशाओं, जलवायु, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो इसका भी अध्ययन हम उसके सांस्कृतिक तत्वों में करते हैं। इसके साथ साथ जो सभ्यता का विकास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हमने जैसे बढ़ा है, सर्वाधिक जो विकास हुआ मानव सभ्यता का वो नदी घाटियों के मध्य में हुआ था। तो किन कारणों से मानव किन जगह पर विशेष रूप से सभ्यताओं का विकास हुआ, क्यों हुआ, उसके पश्चात, विकास के पश्चात उनका स्थानांतरण कहाँ हुआ, तो इन सब तत्वों का अध्ययन वो सांस्कृतिक जो तत्व उसके अंदर करते हैं। और तीसरा तो तत्व विलास, क्योंकि पूरा नाम था बडाल डी ला विलास, बडाल, आप लोग लिख ले बोले बडाल डी ला विलास। तो बडाल डी ला विलास ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा तत्व माना था, जो एक अपने आप में आश्चर्य की बात है, वो माना था परिवहन। क्योंकि इनके अनुसार जो ये विद्वान मानते थे कि परिवहन ही वह दशा है जिसके कारण मानव आज अपने विकास को संभव कर चुका है, संभव कर सका है। क्योंकि अगर परिवहन के साधन नहीं होते, या आवागमन के साधन नहीं होते, तो मनुष्य इतना विकास संभव नहीं था। और उसका है ये केवल खुद का परिवहन नहीं है, देखा होगा बहुत सी जगह जैसे गाड़ियाँ लोहार हैं, तो वो अपने साथ साथ पशुओं का, अपनी सामग्री का इनसे परिवहन करते हैं, किसान अपनी सामग्री परिवहन करते हैं। तो परिवहन अलग अलग होता है, बहुत से अपनी सेवा का परिवहन करते हैं, जैसे दिन में महानगर जाते हैं, वहाँ पे सेवा देते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, तो उनका क्या क्या हुआ, उनकी सेवाओं का परिवहन हुआ। तो परिवहन के अंदर मानव, पशु परिवहन, गाड़ियाँ, सड़कें, रेल यातायात, महानगरीय जो संसाधन परिवहन है, वो सब इसके अंदर आता है। तो इस प्रकार जो बडाल डी ला विलास ने तीन रूप में इन तथ्यों को व्यक्त किया है। ठीक है ना, जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और परिवहन।
और ये कहा है कि भूगोल जो मानव भूगोल है उसका जो तथ्य अपन मान कह सकते हैं कि उनकी विषय वस्तु, तो मानव भूगोल विषय वस्तु मुख्य रूप से इन्हीं तत्वों के ऊपर रखी गई है। ठीक है ना। आगे हम अगले वीडियो में आपको एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।